नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मिशन जो शक्ति है और जो यूपी में महिला सशक्तिकरण है, उसके संदर्भ में खास तौर पे जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वालों को अब मौके पर ही सबक सिखाना चाहिए और इसके लिए सभी लोग आगे बढ़कर आए। उन्होंने मिशन शक्ति पर कई सारी जो बातें हैं वो कहीं, और इसी संदर्भ में आज हम चर्चा भी करने वाले हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई इन बातों का मायने क्या है। इसके अलावा जो मिशन शक्ति है उस पर भी हम बात करेंगे कि इसके क्या महत्व हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो ये जो न्यूज़ है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। खास तौर पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो खास तौर पे बेटियों को लेकर, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा को लेकर एकदम से अलर्ट हैं। और इसी के संदर्भ में जो लगातार राज्य में बढ़ रही जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, उन घटनाओं के संदर्भ में सीएम ने ये कहा कि मौके पर ऑन द स्पॉट क्या किया जाना चाहिए कि ऐसे छेड़छाड़ करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ पर बात करेंगे तो लखनऊ में जो फेलो है उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने ये अपनी बात रखी। और महिलाओं की जो सुरक्षा है, उनके लिए जो रोज़गार है, उनके लिए जो उद्यमिता है, उनको लेकर कई सारी प्रमुख जो घोषणाएं हैं, जो प्रगति है, जो रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत की गई। और ये इस समय देखें तो खास तौर पे चर्चा में भी है। इसके अलावा देखेंगे इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है उसी में आयोजित ये फेडरेशन ऑफ जो इंडियन चैम्बर्स ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे फिक्की फ्लो कहते हैं, इसी के राष्ट्रीय अधिवेशन में योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे थे। और इसी दौरान उन्हें कई सारी बातें कहीं, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर यह कहा कि बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं उनको पकड़कर वहीं मौके पर सबक सिखाएं। महिलाओं की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की कानून जो व्यवस्था है वो देश के लिए एक मॉडल अब बन रही है। इसी कारण से देखें तो यहाँ रात को भी जो महिलाएं हैं वो सड़कों और बाज़ारों पर बिना किसी डर के आ जा सकती है। और इसके संदर्भ में सीएम ने खास बात कही कि आधी आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा समाज भी बढ़ेगा। आधी आबादी के संदर्भ में जो सीएम का कहना था कि आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, यानी आत्मनिर्भर होने की बात कही गई कि देश और प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बनेगा, तरक्की करेगा। और विकसित भारत के लिए देखें तो जितनी सशक्त भागीदारी पुरुषों की है, यानी कि मेल की है, उससे अधिक भागीदारी किसकी होनी चाहिए, तो फीमेल की होनी चाहिए, वीमेंस की होनी चाहिए। और ये जो जिम्मेदारी है ये महिला में इसे पूरी तरह से निर्वहन करने में सक्षम है। और महिलाएं आज हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में देखें तो नेतृत्व को सही तरीके से संभाल रही है। ये बात कही गई है यहाँ पर सीएम के द्वारा। कुछ मुख्य बातों की बात करें तो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके संदर्भ में सीएम के द्वारा ये बात कही गई। और इसमें मिशन शक्ति के तहत यूपी में जो महिलाएं हैं उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भी बात कही। ये भी कहा गया कि जो कानून व्यवस्था अपने देश में है उसको एक मॉडल के रूप में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपनी एक खास छवि विकसित कर रही है, ताकि रात में भी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सके, कहीं भी घरों से बाहर आ जा सके। और इसका पूरा सरकार दावा करती है। यही नहीं, कुछ और बातें, कुछ और आंकड़े यहाँ पर रखे गए सीएम के द्वारा। जैसे महिला अगर कार्यबल की बात करें तो इसमें सीएम ने कहा कि महिला जो कार्यबल है, वर्कफोर्स है, उसमें खास वृद्धि देखने को मिली है। जैसे 2017 में जो महिला वर्कफोर्स था वो कितना था, तो वो 12 से लेकर 15% था, जो बढ़कर 2025 में कितना पहुंच गया, तो 35 से 36% पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वर्कफोर्स है इसमें सीधे ट्रिपल वृद्धि देखने को मिली, 3 गुना वृद्धि हुई। और यूपी पुलिस में अगर महिलाओं की बात करेंगे तो ये जो दर है ये लगातार बढ़ रहा है। 2017 में देखेंगे तो 10,000 महिलाएं थी, 2025 में देखेंगे तो ये 4 गुने से भी अधिक बढ़ के ये 44,000 हो चुका है। तो देश की सबसे बड़ी जो महिला पुलिस बल है, अगर इसी बात करें तो देश में सबसे बड़ा जो महिला पुलिस बल है वो कहाँ पर है, तो वो यूपी में है। और ये खास तौर पे एक सराहनीय कह सकते हैं कि सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का पहल है।
इसके अलावा देखेंगे महिलाओं के संदर्भ में जो उद्यमिता है, उनकी जो आत्मनिर्भरता है, तो जो आधी आबादी को मजबूत करने के एक आह्वान सीएम ने कहा है कि समाज और अर्थव्यवस्था मजबूत तभी हो सकता है जब इस तरह की पहल महिलाओं के संदर्भ में होगी, और तभी महिलाएं जो है वो अलग अलग सेक्टर में खास तौर पे अपना जो एक सहयोग है वो दे पाएंगी, जैसे उद्यमिता है, सामुदायिक जो उत्पादन है, जो विकास है, राज्य की जो इकोनॉमी है, उसमें सक्रिय रूप से जो भूमिका है वो महिलाएं निभा सकती हैं। सरकारी मॉडल के स्तर पे अगर हम बात करें तो झांसी की जो बालिनी मिल्क जो प्रोड्यूसर जो कंपनी है उसका विशेष उल्लेख किया गया 2019 में। ये लीडर है, 8वीं पास महिला थी, और इससे जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी संख्या अब 62,000 से भी अधिक हो चुकी है। ऐसे ही लखनऊ, आगरा, काशी, गोरखपुर जैसे नए जो मिल्क प्रोड्यूसर समूह है वो अब स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की एक खास सराहनीय भूमिका देखने को मिल रही है। रेडीमेड जो गारमेंट सेक्टर है इसमें भी अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे वैश्विक बाजार में बांग्लादेश की जो स्थिति है उसमें गिरावट देखने को मिली है, और भारत के लिए क्या है, ये एक अवसर है। यूपी में देखें तो कहा जा रहा है कि फ्लैटेड जो फैक्ट्री मॉडल है उसको बढ़ावा मिल रहा है। एक बहुमंजिला औद्योगिक जो संरचना है महिलाओं के लिए सुरक्षित है, व्यवस्थित है और कम लागत वाला उत्पादन क्षेत्र है। तो इस तरह से फीकी फ्लो को इसमें बड़ी जो भूमिका है वो निभाने का आह्वान भी कहा गया है। इसमें जो खास तौर पे मिशन शक्ति की बात कही जा रही है, अगर मिशन शक्ति के बारे में देखें तो मिशन शक्ति का जो स्टेज फर्स्ट था वो 2020 में किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो महिलाओं की जो सुरक्षा है, उनका जो सम्मान है, उसके संदर्भ में एक एकीकृत जो नीति है, इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी है उस रूप में संचालित किया गया था। पर्यटन और सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो जो पुलिस प्रतिक्रिया है ये महिला हेल्पलाइन 1090 और पिंक जो पेट्रोलिंग है उससे जुड़ा हुआ था। पिंक जो स्वावलंबन है जिसमें महिला बैंकिंग, ऋण, कौशल विकास की बातें कही जाती हैं, और एकीकृत जो महिला सुरक्षा केंद्र है जिसमें शेल्टर, लीगल एड, मेडिकल काउंसलिंग सारी जो सुविधाएं वो प्रदान की जाती हैं। महिलाओं के संदर्भ में देखें, महिला जो पुलिसिंग है, हर क्षेत्र में जो महिला अधिकारी हैं वो अब तय की जा रही हैं, उनकी नियुक्ति हो रही है। और ओवरऑल अगर इस पूरे वक्तव्य की बात करें तो जो यूपी का उदाहरण है, सीएम योगी के नेतृत्व में जो सूबे की सरकार है उसने एक खास लॉ ऑर्डर मेंटेन किया है, वीमेन जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक खास मॉडल प्रस्तुत किया है, और फेडरल गवर्नेंस के लिए देखें तो ये एक केस स्टडी हो सकता है। तो महिला जो वर्कफोर्स है उसमें लगातार जो वृद्धि है, जो जेंडर बस्टिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो महिला सशक्तिकरण में जो इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, फिकी फ्लो है, डेयरी जो कोऑपरेटिव है, जो पुलिस रिक्रूटमेंट है, ये यहाँ से सीधे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जबकि इकोनॉमी में देखेंगे तो फ्लैटेड फैक्ट्री या गारमेंट जो एक्सपोर्ट है, इससे जुड़े हुए कई सारे जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा एक स्टेटमेंट बेस्ड न्यूज़ था जिस पर हमने बात की, और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी अपनी बात रखी। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, मिशन शक्ति किस राज्य की प्रमुख महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पहल है? गुजरात की है, उत्तर प्रदेश राज्य की है, राजस्थान की है या फिर हरियाणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।